नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी ने जो अपनी तैयारी है स्टार्ट कर दी होगी बीएड टेस्ट एग्जाम 2024 की। तो जिसने भी स्टार्ट नहीं किया अभी से स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ पे देखिए आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाने वाली है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है अभी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लास का जो समय है देख ले, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे आप सबको हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। इसमें जो आपके रीजनिंग और कला वर्क की भी क्लास ऐड हो जाएगी जल्दी। उसका भी टाइम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा हमारा पीडीएफ सॉरी टेलीग्राम का चैनल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो आपको डेली बेसिस पे अपडेट दिया जाता है क्लास का, ठीक है, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना कोई बात करनी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, ठीक है। और मैंने आपसे सुबह वाली क्लास में पूछा था कि आप सभी लोग बोल रहे थे थियरी की क्लास। तो थियरी की क्लास के लिए अगर मैं लेके आऊंगा तो जो आपकी ए वाली क्लास है प्रैक्टिस सेट वाली क्लास, ये आपकी मिस हो जाएगी, ठीक है। और थियरी की क्लास छोटी नहीं बहुत बड़ी होगी। तो थियरी की चाहिए तो आपसे लोग मेरे से पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ के लिए अगर आप चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका पीडीएफ का इंतजाम करूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप सभी को जैसा ठीक लगे वैसा आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से और बताते हुए चलेंगे सही सही। तो 51 से जो आपकी देखिए क्लास स्टार्ट हो रही है। क्या दिया गया है? कलेश का अर्थ होता है क्या, बताइए। कलेश का अर्थ होता है आलस्य है, उत्साह है, दुख है या सुख है या दुख है। तो कलेश का अर्थ आपका होता है साथियों दुख, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। दुख के प्रवाची शब्द आपका है, देखिए व्यथा, कष्ट, यातना, वेदना, यंत्रणा, संताप, क्षोभ आदि सभी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 52 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा 52 पे राइट है। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है, बताइए। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए आदि शब्द युग्म का सही अर्थ आपका हो जाएगा, अच्छा, आदि और आदि। तो इस आदि का अर्थ होता है साथियों आरंभ, और इस आदि का अर्थ होता है साथियों अभ्यस्त। तो आपका जो बी वाला विकल्प देगा है आपका राइट, ठीक है। जो जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है आदि में उसका अर्थ होता है आरंभ, और जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है अभ्यस्त। तो आरंभ और अभ्यस्त जो आपका बी वाला विकल्प देगा बाउंड पे आपका राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जो शब्द है तद्भव नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। तो मैंने तद्भव के बारे में आपको बताया है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो कि संस्कृत के शब्द हैं परिवर्तन होके हिंदी में यूज हो रहे हैं, उन्हें जो है तद्भव कहते हैं। और जो संस्कृत के शब्द हैं ज्यों के त्यों यानी कि बिना परिवर्तन के जो है हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें जो है तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है दीपक, दीपक आपका यहाँ पे कैसा शब्द है? तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है, क्लियर सभी को। दीपक जो है तद्भव शब्द नहीं है, बल्कि धीरज, दूब और दही ये क्या है आपके तद्भव शब्द है, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। दीपक जो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 54 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्न में से देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, ठीक है। खट है, ख्याल है, खिड़की है या खबर है। तो इन चारों में से आपका क्या पूछा है हमसे? देशज शब्द पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ख्याल, ख्याल आपका कैसा शब्द हो जाएगा साथियों? देशज शब्द हो जाएगा, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 55 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा जो शब्द है साथियों तत्सम शब्द है, बताइए। कौन सा शब्द आपका यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा? तो देखिए पत्थर दिया गया, पलंग दिया गया, पंख दिया गया, पक्षी दिया गया। तो यहाँ पे जो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा पक्षी हो जाएगा, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट है, ठीक है। पक्षी जो है तत्सम शब्द है, क्लियर है। तत्सम मैंने आपको बताया है और तद्भव आपको बताया, ठीक है। तत्सम वैसे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 56 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट से क्या हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया आपका साथियों निम्न में से किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध है, ठीक है। साम्राज्य दिया गया, अभ्यंतरिक दिया गया है,
सुसुप्ति दिया गया, हितैषी दिया गया है, तो इसमें से किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो आपका दिया गया जो हितैषी है, हितैषी की वर्तनी यहाँ पे आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? बाकी सबकी वर्तनी आपकी अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 57 नंबर, 57 पे उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा जो शब्द है तद्भव शब्द है? ठीक है, तद्भव शब्द तत्सम के विकर्ण रूप को जो है तद्भव कहते हैं। मतलब जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे आपके तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? कौन सा यहाँ पे शब्द तद्भव? नग्न है, दमन है, स्थान है, धान है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका दिया गया है यहाँ पे धान, धान आपका कैसा शब्द है? आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 58 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है? बिगड़े यानी कि परिवर्तन वाले रूप को जो है तद्भव कहते हैं। ठीक है, बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है? तो बड़प्पन जो है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो शब्द किसी पदार्थ या चीज की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन्हें जो है सॉरी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 59 पे। जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा, क्या बताइए? जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो देख, जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों ज्ञेय। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका 60 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अल्पायु का विलोम होगा, क्या बताइए? अल्पायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अल्पायु का यहाँ पे देखिए तो दीर्घायु हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 61 नंबर, 61 नंबर पे आप सभी लोग ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या दिया गया? करकमल। कर कमल में कर का अर्थ क्या बताइए? कर कमल में कर का अर्थ क्या है साथियों? तो देखिए कर कमल की अगर बात करेंगे तो कर कमल में जो कर का अर्थ है साथियों आपका हाथ है। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। मनुष्य को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। यानी कि क्षुब्ध हमसे पूछा है तो क्षुब्ध का हमको विलोम बताना है। ठीक है, तो देखिए क्षुब्ध का अर्थ है जो क्रोध या क्षोभ से भरा हो, यानी कि विकल या तो परेशान हो। तो क्षुब्ध का विलोम आपका हो जाएगा साथियों शांत, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन 62 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर, 63 को उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? ठीक है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? तो देखिए गीता ने भोजन किया, गीता ने भोजन किया, देखिए पदक्रम की दृष्टि से आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा। भोजन गीता ने किया गलत हो जाएगा, भोजन किया गीता ने भी गलत हो जाएगा, गीता ने किया भोजन ने भी। गीता ने भोजन किया, देखिए ये आपका शुद्ध हो जाएगा। कर्ता आ रहा है, फिर कर्म आ रहा है, फिर क्रिया आ रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पदक्रम की दृष्टि से आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 64 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? ठीक है, उपवास दिया गया, उपासना दिया गया, उत्साह दिया गया, उपकरण दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाता है? उपासना जो दिया गया है, उपासना आपका कैसा शब्द हो जाएगा साथियों? स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? बाकी सभी जो दिए गए हैं आपके पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, पुल्लिंग हो जाएंगे मतलब। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 65 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। कृषाणु किसका पर्यायवाची है बताइए? कृषाणु जो है किसका पर्यायवाची है? असुर का है, अग्नि का है, किरण का है, अश्व का है? बताइए। कृषाणु की अगर बात करेंगे तो कृषाणु किसका पर्यायवाची है? तो कृषाणु जो है साथियों अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका 66 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर का। मछली का पर्यायवाची नहीं है क्या? मछली का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? मीन है, सफरी है, झग है, घिरा है। तो इसमें से कौन सा जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो मछली का पर्यायवाची आपका जो दिया गया है यहाँ पे साथियों घिरा आपका नहीं होगा। ठीक है, बाकी मीन, सफरी, झग ये सभी आपके क्या है? मछली के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 67 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिमान में कौन सा समास है? ठीक है, प्रतिमान तो पहला शब्द आपका देखिए प्रति, प्रति आपका कैसा शब्द होता है? तो अव्यय होता है, तो आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर है?
क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 68 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? तनुज किसका पर्यायवाची है बताइए? पुत्र का, पिता का, भ्राता का या मित्र का? तनुज जो है किसका पर्यायवाची होता है? तो तनुज की अगर बात करेंगे तो तनुज जो है साथियों पुत्र का पर्यायवाची होता है, और तनुजा जो है पुत्री का पर्यायवाची होता है। ठीक है, क्लियर साथियों इसके बारे में? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 69 नंबर पर उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? अन्विति का विलोम क्या होगा बताइए? अन्विति का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? तो अन्विति का अगर विलोम देखें ना तो अनन्विति हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अन्विति का जो विलोम होगा अनन्विति होता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 पे, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर अतः धन एव का संधि रूप होगा क्या बताइए? अतः धन एव का संधि रूप क्या होगा? तो अतः धन एव का संधि रूप आपका अतएव होता है। ठीक है, अतएव जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 70 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? और ये जो है किसका? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 71 नंबर, उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? ठीक, तो माता पिता बैठे हैं, कौन सा वाला? तो देखिए माता पिता बैठे हैं, आपका देखने जाएंगे तो देखिए पहला वाला भी आपका शुद्ध दिख रहा है। ठीक है, माता पिता बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, ये दोनों के दोनों आपके शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सेम दिए गए हैं तो दोनों के दोनों आपके यहाँ पे अन्वय की दृष्टि से शुद्ध हो जाएंगे। बैठा है या बैठी आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 72 नंबर। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन बताइए? रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो रस सूत्र की अगर बात करेंगे साथियों तो देखिए भरत मुनि जो है इसके जनक माने जाते हैं। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भरत मुनि को जो है रस सूत्र का जनक माना जाता है। इनके अनुसार रसों की संख्या जो है 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या जो है 9 है। श्रृंगार रस को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 73 नंबर, उत्तर देंगे राइट। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है बताइए? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है, पहले ध्यान ध्यान से समझिए क्या बोला है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? यानी कि बिना कारण के कार्य हो रहा है तो वहां पे जो आपका क्या हो जाएगा साथियों? विभावना अलंकार आ जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे साथियों, देखिए चुभते ही तेरे अरुणवान, बहते कन कन से फुट फुट मधु के निर्झर से सजल गान। तो यहाँ पे जो है बिना कार्य के कार्य का होना पाया जा रहा है तो यहाँ पे आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 74 नंबर, उत्तर देंगे राइट है। भारतीय वृत्ति, ठीक है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है बताइए? भारतीय वृत्ति का जो संबंध है साथियों किस रस से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वृत्ति का जो संबंध है साथियों आपका अद्भुत रस से हो जाएगा। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 74 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। ठीक है, पूछा गया आपका निम्नलिखित वाक्य में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुने और उसके अनुसार ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य जो है त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लग रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न हैं। तो यहाँ पे अगर देखने जाएंगे साथियों तो कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लग रहा है, वाक्य में त्रुटि पूर्ण है। इस वाक्य में जो है उसके के स्थान पर उसको आना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पेच लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी त्रुटि हो जाएगी तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, कुछ उसको, मैं आपको सही वाला वाक्य बता, कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ उसको जो है प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग जो है ऐसे ही हैं जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो ये वाला है इसमें त्रुटि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ठीक है, तो महाप्राण व्यंजन पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले तथा जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का
दूसरा और चौथा वर्ड इसमें से कौन सा हो जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आपका महाप्राण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका घ दिया गया है, क वर्ग का चौथा चौथा व्यंजन है। ठीक है, तो आपका जो घ दिया गया है आपका कैसा हो जाएगा, तो महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, प आपका पहला है, ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा। ज भी आपका देखिए च छ ज, ये आपका तीसरा है, ये भी आपका अल्प प्राण में। व आपका देखिए ये भी आपका अल्प प्राण में आ जाएगा। ठीक है, तो घ जो दिया गया है, घ आपका महाप्राण में आपका चौथा व्यंजन है, तो आपका महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 77 पे, ध्यान से देखिएगा उत्तर। यातु धान का पर्यायवाची है क्या, बताइए। यातु धान, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे फटाफट। तो देखिए अगर यातु धान की अगर बात करें साथियों, तो यातु धान का पर्यायवाची आपका हो जाएगा निशाचर, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, निशाचर, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी, रजनीचर, ये सभी क्या है आपके यातुधान के पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी कि निशाचर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 78 को उत्तर देंगे राइट आंसर। ठीक है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, राजा जो है भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो वाक्य में जो आपका कारक हो जाएगा साथियों संप्रदान कारक आ जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें जो आपका संप्रदान कारक है। क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभक्त विभक्त का विरोधी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रस जो है विभक्त का विरोधी है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विभक्त का यहाँ पे जो है श्रृंगार विरोधी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। विवश का अर्थ होता है घृणा, और इसका विरोधी यानी कि विलोम जो होगा श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है रति या तो प्रेम। भयानक रस का अर्थ आपका पता ही है, भय हो जाएगा। ठीक है, वीर रस का अर्थ आपका उत्साह हो जाएगा, तथा करुण रस का आपका अर्थ हो जाएगा शोक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 80 पे, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर का। 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण हो जाएगा, बताइए। 8 अध्याय है जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी, तो यहाँ पे देखिए बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 81 पे, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मनुष्य में रिक्त स्थान जो है पुस्तकें उसकी मृत मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है, कष्ट में, सुख में, एकांत में या तनाव में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एकांत में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका right। ठीक है, मनुष्य के एकांत में जो पुस्तकें होती है उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साक्षी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। शुद्ध वाक्य है कौन सा, तो देखिए नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, छात्र जो है अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ठीक है, तो ये वाला जो दिया गया आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। साधनों का विकास करेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर देखने जाए नदी के किनारे बहुत पेड़ जो है खड़े हैं, खड़ा नहीं है खड़े हैं। ठीक है, और जो दिया गया छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, तो देखिए छात्रों को जो है अनुशासन प्रिय होना चाहिए। साधनों का विकास करना चाहिए, यानी कि साधनों का विकास करने होगा, नहीं साधनों का विकास करना चाहिए। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 83 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे अटेंशन करो। ठीक है, 83 पे निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ए बी सी और त्रुटि रहित होने पर जो है डी पर चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो देखिए किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिक प्रमाणित नहीं मानी जाती, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला, इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 84 नंबर 84 पे उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, निर्माण नहीं होता है, इस ग्रंथ के रचनाकार जो है तुलसीदास है, ऐसा होगा। ठीक है, समाज की वर्तमान दशा आपकी चिंताजनक है, तो जो आपका बी वाला वाक्य दिएगा आपके यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, ये भी आपका मैंने तरह तरह के रेशमी कपड़े जो है पसंद किए होगा। ठीक है, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तो तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी नहीं आएगा यहाँ पर, तुम्हारी दृष्टि जो है पुस्तक पर होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका
85 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। ध्यान से देख के बताइएगा, ठीक है। क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। तो आपका जो दिया गया है ह आपका कैसा संघर्षी और आपका उष्म व्यंजन हो जाएगा। उष्म व्यंजन या तो संघर्षी व्यंजन जो आपके ये दोनों कहलाते हैं, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जो है मुख से किसी स्थान विशेष पर जो है घर्षण या तो रगड़न खाकर निकले, वो आपका क्या है, उष्मा या तो गर्मी पैदा करे, उसको जो है संघर्षी या तो उष्म व्यंजन कहते हैं। तो ह जो है आपका कैसा है, ह जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों संघर्षी व्यंजन या तो उष्म व्यंजन, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 86 पे, ध्यान से उत्तर देंगे। अवनी का विलोम शब्द क्या है बताइए। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए अवनी की अगर विलोम की बात करें तो अवनी का विलोम आपका यहाँ पे अंबर हो जाएगा, क्लियर है। ठीक, अवनी का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी, तो इसका विलोम आपका आकाश हो जाएगा, यानी कि अंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 85 87 पे उत्तर देंगे। पवन का संधि विच्छेद कौन सा होता है बताइए। पवन का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो देखिए पवन का शरीर पो धन अन होता है, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प मतलब बी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ जाएगा आपका 88 को उत्तर दीजिएगा राइट। नीह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा, तो देखिए नीह धन कलंक इक्वल टू आपका निष्कलंक होता है, ठीक है। निष्कलंक, देखिए ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे तो दोनों आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे तक 89 नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव होता है बताइए। जुगुप्सा जो है किस रस का अस्थायी भाव होता है, आपका राइट आंसर होगा विभस्त का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। विस्मय का अद्भुत रस अस्थायी भाव होता है। भय का भयानक रस का अस्थायी भाव होता है, ठीक है। भय जो है भयानक रस का अस्थायी भाव होता है। क्रोध जो है रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 90 पे, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। शुद्ध वाक्य का आपको यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। तो देखिए माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा नहीं करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह, तूफान आने का संदेह नहीं होता, तूफान आने की आने की जो आशंका होती है, ठीक है। अनेक अपराधी दंड के भागी हुए, ठीक है। अनेक अपराधी जो है दंड के भागी हुए, आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, तो इसके आपका नहीं आएगा। एकमात्र अगर यूज किया तो आपका इसमें मात्र दो कारण होने हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मात्र दो कारण हो सकते हैं, आपका ये वाला शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 91 पे उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किस वर्ण का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु है बताइए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अ का, ठीक है। अ का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। ए और अ का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु है, और ओ औ औ का उच्चारण स्थान आपका कंठ प्लस ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका बाद में उत्तर देंगे राइट आंसर का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया बताइए। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो देखिए अब पढ़कर क्या होगा, इसमें जो आपकी क्रिया हो जाएगी साथियों पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 92 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे उत्तर देंगे 93 पे, उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा, देखिए कौटिल्य के अगर विलोम की अगर बात करें आर्जव हो जाएगा, ठीक है। आर्जव जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। आर्तव का विलोम आपका देखिए अनार्तव हो जाएगा, ठीक है। मृदुलता का विलोम आपका कठोरता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 94 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। सचास्त्र का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा बताइए। सशास्त्र का उचित संधि विच्छेद इसमें से कौन सा हो जाए, देखिए सशास्त्र का उचित संधि विच्छेद अगर देखें जाए तो सत्य धन शास्त्र होता है, ठीक है। सत्य धन शास्त्र जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। शास्त्र का सही संधि विच्छेद सत्य धन शास्त्र। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 95 नंबर 95 नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या बताइए। रौद्र रस का अस्थाई भाव यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए रौद्र रस के अस्थाई भाव की अगर बात करने जाएंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों क्रोध, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है। रौद्र रस का अस्थाई भाव आपका क्रोध होता है।
भयानक रस का अस्थाई भाव का भय होता है, वीर रस का अस्थाई भाव का उत्साह होता है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव का विस्मय होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। 96 नंबर उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? ठीक है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय आपका शब्द अनुचित रहेगा? तो संरचना का आपका देखिए संघटना दिया गया है, रचना विन्यास दिया गया, उद्भावना दिया गया, विरचित दिया गया है। ठीक है, तो देखिए संरचना शब्द के पर्यायवाची शब्द का आपका क्या क्या आ जाएगा? ढांचा आ जाएगा, निर्माण भवन आ जाएगा, आकार आ जाएगा, संघटना आ जाएगा, रचना विन्यास आएगा, विरचित आ जाएगा। लेकिन जो आपका उद्भावना दिया गया है आपका नहीं आएगा, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 97 नंबर, किसी बात का गुड़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होती है? किसी बात का गुड़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी बात का गुड़ रहस्य जानने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा मर्मज्ञ, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। 98 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या बताइए? बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अपठित। ठीक है, बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका अपठित होता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश करें। मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए, इसमें क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, प्रणर्थक क्रिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? देखिए, मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए वाक्य में जो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर पे ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेगा। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? बताइए, विशेषण जो है किसकी विशेषता बताते हैं? तो विशेषण जो है साथियों आपकी विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, दोनों की बताते हैं, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको जो क्लास है कैसी लग रही है। ठीक है, बाकी आप हमें बता सकते हैं कि हमारी जो स्पीड है थोड़ी स्लो है, फास्ट है, और फास्ट चलना हम और फास्ट चल सकते हैं, और स्लो होना हम और स्लो हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा बोलना है हम उस आपके लिए करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।